महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को मारना या निष्क्रिय करना कई कारणों से आवश्यक था। एक अपराजेय योद्धा। भीष्म पितामह एक अप्रतिम योद्धा थे, जिन्हें मार पाना लगभग असंभव था। वे इच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे, जिसका अर्थ था कि वे अपनी मर्जी से ही मर सकते थे जब तक वे युद्ध में सक्रिय रहते। पांडवों के लिए विजय पाना असंभव था। 2 कौरव सेना के मुख्य सेनापति। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे। उनकी युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता कौरवों के लिए एक बड़ी ताकत थी। उन्हें युद्ध से हटाना पांडवों के लिए आवश्यक था ताकि वे कौरव सेना को कमजोर कर सकें। 3 नैतिक और भावनात्मक बाधा। भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दोनों पक्षों, पांडव और कौरव, का सम्मान प्राप्त था। पांडवों के लिए, विशेषकर अर्जुन के लिए, भीष्म पितामह के खिलाफ युद्ध करना नैतिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से कठिन था। उन्हें हटाने से पांडवों को मानसिक रूप से भी मजबूती मिली। 4 युद्ध की रणनीति। भीष्म पितामह को युद्ध से निष्क्रिय करने के लिए पांडवों को विशेष रणनीति बनानी पड़ी। भगवान कृष्ण ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर हमला करने की योजना बनाई, क्योंकि भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। इस रणनीति से अर्जुन ने भीष्म पितामह को घायल कर दिया। 5 युद्ध का संतुलन। भीष्म पितामह के हटने से युद्ध का संतुलन पांडवों के पक्ष में आ गया। इससे पांडवों को युद्ध में आगे बढ़ने और अंततः जीतने का मौका मिला। भीष्म पितामह को मारने की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि उनके हटने से युद्ध का नतीजा बदल सकता था और पांडवों को विजय की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग मिल सकता था।